हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एग्री कॉफी शॉप। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। मैं बना रही हूँ लंच में मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी की भुजिया, सब्जी, दाल, चावल। और बाकी शाम के लिए मैंने मंगाया पनीर, क्योंकि पापा आज गए थे बाजार। वो माने नहीं हैं, बोले कि आज की ज़रूरत नहीं है, कल जाइएगा कल क्योंकि सामान लाना है। तो कल मैं जाने वाली थी, मैंने परमिशन लिया था, बट थोड़ा सा ये लोग संकोच, तो मैंने लिस्ट बनाया था बाबू वाला। मैं अभी ब्लॉग का स्टार्ट ही कर रही थी कि बाबू आ गया था, तो मैं कुछ भी बात नहीं कर पाई। तो चलिए पहले ये बताते हैं। तो यहाँ अभी मुझे ये बर्तन धुलना है, मिक्सी वाला कढ़ाई। यहाँ मैंने सब्जी छौंक दिया है, आलू और गोभी। और पहले भून लूँगी, तब तक दूध आ गया, दूध खाली कर करूँगी। तो यहाँ देखिए लंच बन के रेडी है, और गैस वैस भी मैंने साफ़ कर लिया। कढ़ाई फिर मैं इसके रख दी हूँ। अब चावल भी इसी पर रख देते हैं, बस सीटी निकल जाए तो बाबू को खाना खिलाते, क्योंकि बाबू खाना मांग रहे थे। बस गैस वैस साफ़ है। अब चलती हूँ रूम में, सीटी निकल जाता है तो बाबू को खिलाऊँगी, फिर हम लोग खाएँगे। मैं आ गई जी लंच करने। सोच रही हूँ कि एक अचार ले लूँ। जब से गोरखपुर से आई हूँ अचार नहीं खाएँगे, तो सोच रही हूँ अचार ले लूँ। आपके भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अचार का डिब्बा जो है ना गंदा हो गया है, ये सोच रही हूँ ख़त्म हो जाए तो इसको साफ़ कर दूँगा। बाकी अगर मेरे नाम वाले में अचार खाया मम्मी क्योंकि अचार जो है लगभग ख़त्म है। तो बड़ी गर्मी है भाई। तो देखिए ये रहा मेरा लंच। और आज ना लाल वाला मिर्च नहीं था, तो हरी मिर्च से छौंकी। और मेरे वहाँ ना दाल पतली ही बनती है, क्योंकि मम्मी को पतला दाल चाहिए, मम्मी पापा को। जब कोई आता है तो गाढ़ा बना देती हूँ, नहीं तो पतला ही बनता। तो ये रहा दाल, चावल, एक रात की रोटी थी, अचार, और ये रहा सब्जी। अचार तो मैं 2 ही लेती हूँ। हो गई शाम, मैं आ गई नीचे, दूध गर्म कर दी हूँ, बर्तन वर्तन सब कुछ कर ली हूँ। यहाँ मैंने पनीर निकाला कट करने के लिए, और मम्मी के लिए चाय बनाना था। बट अभी मम्मी बाबू बैट बॉल खेल रहे हैं, तो जब वो लोग बैट बॉल खेल के आ जाए तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। बाकी मैं ना बाबू की हिंदी वाली मैम से एकदम से त्रस्त आ चुकी हूँ। फिर मेरा मतलब पारा चढ़ गया था। आज मैं उससे बोली कि तुम कह देना कि मम्मा को समझ में नहीं। मम्मा नहीं कहते, कह रहा मैम मारती हैं, डांटती हैं। तो फिर हमने आज क्लास टीचर को फ़ोन किया, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है ना कि हम लोग जाते हैं तो लेट हो जा रहा है, तो क्लास टीचर से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो आज हमने फ़ोन करके क्लास टीचर को अच्छे से समझाया है, और मैंने बोला है कि अगर मैम स्ट्रिक्टली आप उनको समझाई ना, तो मैं सीधे फादर से बात करूँगी। क्योंकि सारी होमवर्क की जिम्मेदारी हमारी है कि सारी कॉपी, सारी किताब का होमवर्क हम ही कराएं। आप क्यों हो भाई? हम क्या उल्टा वो पापा से कंप्लेन करती हैं कि उसने लिखा नहीं है, उसने उतारा नहीं है। हम क्या बताइए, इंग्लिश का उतार लेता है, मैथ का उतार लेता है, हिंदी क्यों नहीं उतारेगा? हम क्या आप लोगों तक कह रही हाँ हम लोग का। हम क्या तो बताइए आप लोगों का कैसे उतारता है, उनका क्यों नहीं उतारता है? हम क्या इसका मतलब है वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, तभी तो उनका नहीं उतर रहा है। हम क्या देखिए, हमने शुरू से सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाली मैम की कंप्लेन की है। कह रही हाँ बात तो सही है आपकी। हम कहे तो हम इस पीटीएम सैटरडे को पीटीएम के हम इस पीटीएम में आएंगे ना, अगर वो अपनी आदत नहीं सुधारे तो हम सीधे फादर से बात करेंगे। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बर्दाश्त के बाहर है। अब क्या उसके बाद से बच्चे को डांट रही हैं, मार रही हैं। उनके बच्चे इस हिसाब से स्कूल जाएंगे। तो कह रही अच्छा ठीक है, मैं कल उनको देखती हूँ। तो यहाँ देखिए पनीर मैंने कट कर लिया। पनीर मैंने थोड़ा बड़ा पीस ही कट किया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, इसलिए मैं तेल डाल दी हूँ। और आज मैं सारी तैयारी करके तब पनीर तलूँगी। और यहाँ लहसुन, अदरक, मिर्च, लाल मिर्च नहीं है, इसलिए मैंने हरी मिर्च को इसमें पीस दिया है, क्योंकि लाल मिर्च ख़त्म हो गए। पापा कल यहाँ टमाटर लाए, वो कट करूँगी। और यहाँ प्याज को मैंने इसमें चॉप कर दिया है। बस बनाऊँगी। और खड़े मसाले में भी सब कुछ नहीं है, तो लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची मैं तड़के में डालूँगी। तो यहाँ देखिए मैं प्याज भून रही हूँ। इसमें मैंने जो बताया था काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची डाली हूँ, और प्याज भून रही हूँ। और उसके बाद से अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर डालूँगी मसाले, और डालूँगी टमाटर कट करना। तो यहाँ देखिए मैंने अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है, और अच्छे से इसको भूनूँगी। फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी, नॉर्मल मसाले ये रोज़ाना डालती हूँ। यहाँ मैंने टमाटर भी कट कर लिया है।
मसाला जो है वो हो चुका है और इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे तो पनीर ऐड करेंगे। तो रोटी बना लिया मैंने, यहाँ चावल भी चढ़ा दिया क्योंकि बाबू चावल खाएंगे तो मैं भी चावल ही खाऊंगी, मम्मी थोड़ा सा। और यहाँ ये रही सब्जी, अभी ग्रेवी लगाएंगे तो ग्रेवी पक जाएगी, पक भी जाएगी और जल भी जाएगी। अभी इसको मैं ग्रेवी को जलाऊंगी, इतनी ग्रेवी रहेगी नहीं। और अभी ग्रेवी सूख लेता है ना पनीर, इसलिए थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो अभी पूरा बन जाता है फिर मैं दिखलाती हूँ। तो देखिए डिनर बन के रेडी है। गैस वैस भी सब कुछ साफ़ कर रही है, जो बर्तन धुलना होता है वो मैंने धो लिया, सब कुछ हो गया है। सब्ज़ी अभी आप लोगों को दिखलाऊंगी, अब जब आप लोग डिनर सर्व करूँगी तो आप लोगों के साथ सब्ज़ी भी शेयर करूँ। और पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मतलब वो सड़क खुदवा के ना, सामने वाले भैया ने इतना गलत किया, खुदवा बस दिए, खुदवाने के बाद उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। आधा पाइप डलवाए उसी दिन, उसके बाद से उनके जो भी काम करने वाले थे भाग गए। कहाँ से वो फ्री फंड का काम करने वाले ले आए थे वो सब भाग गए। और उसके बाद से 2 दिन पापा मतलब यहाँ के सभासद जो भैया हम लोग उन्हीं के साथ उस दिन मैं डॉक्टर के वहाँ पापा को लेके गई थी, उनसे वो अपना मजदूर मिस्त्री लगवा के 2 दिन काम करवाए हैं। और लेकिन खड़ंजा भाई जो ये सब पाट के उल्टा सीधा पाट के चले गए थे वो वैसे ही है, बाकी वो काम पूरा करवा दिए हैं। अब पापा वही लेबर से बात कर रहे हैं जो हमारे वहाँ पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, बाकी सब काम कर देते हैं जब पापा बुलाए। तो पापा उन्हीं से बात कर रहे हैं कि तुम लोग आके किसी दिन पूरा खड़ंजा अच्छे से निकाल के फिर से बिछाओ। बताइए ये सब हम लोग का एक्स्ट्रा खर्चा है ना, पता नहीं हमारे मोहल्ले में लोगों को चिढ़ क्यों है, ख़ासतौर से जो सामने वाले हैं उन लोगों को बहुत चिढ़ है। मतलब क्योंकि किसी के पास यहाँ पे 4 व्हीलर किसी के पास नहीं है, मतलब आगे पीछे कहीं भी। एक अंकल है उनके पास है, जिनके लड़के उस दिन पापा को पंप कर रहे थे सीने पे, तो उनका मोड़ पे पड़ता है तो उनकी गाड़ी निकल जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उनकी गाड़ी रोज़ निकलती ही नहीं, वो लोग भी बाइक से ही ट्रैवल करते हैं। उन लोगों का 4 व्हीलर बहुत कंचिते निकलता, बट मेरे वहाँ 4 व्हीलर रोज़ाना निकल रहा है। अब इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है बाबू के लिए। अब रास्ता इतना ख़राब है ना, पापा भाई एजेड हैं, जैसे बड़े लोग हैं वो 4 व्हीलर निकाल लेंगे कैसे भी रास्ते पे, बट जो एजेड है उसको डर लगता है। तो इसलिए पापा बुला रहे हैं, अब उन सबों से फिर से पूरा खड़ंजा उखड़वाएंगे, बिछवाएंगे, मतलब हम लोग का फालतू का खर्चा है। मैंने तो अभी पापा को मना किया था कि अभी मत करवाइए, क्योंकि अभी आप खड़ंजा बुला के बिछवा तो देंगे, फिर वो लोग अभी कनेक्शन लेने के लिए खड़ंजा उखड़वाएंगे। तो लेकिन पापा करवा रहे हैं, तो अगर अब लोग खड़ंजा उखड़वा के कनेक्शन लिए ना, और अगर नहीं सही करना तो इस बार हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। मतलब इतना नुकसान, पैसा भाई पेड़ पे थोड़ा ना उगता है। जैसे आप लोग मेहनत करके आ रहे हो, वैसे हमारे घर में मेहनत करके ही पैसे आते हैं। और इतना परेशान करते हैं ना, क्या बताएं, मोहल्ले के लोग एकदम से जीना हराम करते हैं। तो चलिए सीटी निकलती है, फिर बाबू को डिनर देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए, ये रही मेरी सब्ज़ी एकदम गाढ़ी गाढ़ी से, आप लोगों को दिख भी रही होगी एकदम गाढ़ी गाढ़ी से। तो बस अब चलते हैं, बाबू को डिनर कराते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए, ये रहा मेरा डिनर, पनीर की सब्ज़ी, रोटी और चावल। नमक मैं लेती हूँ पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो बस अब मैं आ गई हूँ डिनर करने। बाकी आप लोगों को भी पता होगा कि नॉनवेज और पनीर के साथ मैं नमक ज़रूर लेती हूँ अगर चावल खाती हूँ तो फिर मैंने चावल ले लिया, नमक ले लिया। ऐसा नहीं है कि मिक्स ही करती हूँ, लेकिन मतलब लेती हूँ, लेकिन मुझे ना ग्रेवी में ज़्यादा ग्रेवी डाल के खाने में मज़ा नहीं आता। मैं सूखा खाती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा नमक डालती हूँ अगर, तो थोड़ा सा चटक लगता है, नहीं तो जब ग्रेवी कम डालिए तो नमक कम लगेगा ही लगेगा। तो बस आ गई हूँ मैं डिनर करने। बाकी बाबू की वजह से ही पनीर बना और वो खा ही नहीं रहा था, तो मैंने भाभी को मैसेज कर दिया, जो फिर मैं मैसेज डिलीट भी कर दी कि हो सकता है लोग बिजी होंगे, छोड़ो। लेकिन तब तक भाभी भैया से कॉल करा दी, क्योंकि अगर भैया कह देता ना तो ये सब कर लेते हैं। एक और नहीं खाया था, एक और खा के छोड़ दिया था, नहीं खाएंगे। और जब भैया से शिकायत करवा लिए हैं, तो जब उधर से फ़ोन आ गया है, मामा पूछे उनके खाना खाए हो, तब बोलती बंद हो गई। तो कहे खाना खा के हमको बताओ, तो खाए हैं खाना। उसको भूख रहती है ना, लेकिन खाना नहीं चाहता है। तो वही भैया अगर कह देते हैं कर लेता है वो काम, नहीं तो नहीं करेगा। चलिए फटाफट से मैं भी करती हूँ डिनर, क्योंकि पापा थोड़ा सामने वाले भैया को बुला के कुछ बातचीत कर रहे थे,
तो उसी सब चक्कर में लेट हो गया। पापा अंदर लेट आए हैं, बाहर ही थे, तो इसलिए मैं फटाफट से करती हूँ डिनर और चलती हूँ ऊपर, क्योंकि कल है स्कूल तो लेट हो जाएगा। तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।